are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. I find the clarification even more despicable because he said that it was aimed at the people who don't have a real degree or who have bogus degree and stuff like that. Sonal, we all know that. कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, हर बंदे के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक पार्टी है जो कि समझो मौके पे चौका मारने वाला सीन है ना हमारे पाकिस्तान में। मौके पे चौका मारने वाला सीन हुआ है वो ये है कि एक चीफ जस्टिस है इंडिया का, उसने पार्लियामेंट हाउस में जो है वो अनएम्प्लॉयड लोगों को और जो आपकी यूथ है इंडिया की उनको जो है वो कॉकरोच बोल दिया। उसी के बिना पे एक बंदे ने अनइंटेंशनली जो है इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया CJP के नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। तो यूथ जो है वो एज यूजुअल पाकिस्तान की तरह वहाँ की भी यूथ फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन है। तो वहाँ की जो है यूथ ने उसको सीरियस लिया और थोड़ी सी यूथ वहाँ पे आई और इतना वो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे कि अभी जो है वो पूरे इंटरनेट को ब्रेक करा हुआ उसने। इंडिया की जो अभी इंडिया को जो रूल कर रही है पार्टी BJP, उसके जो सालों के अंदर जो फॉलोअर्स हैं ना इंस्टाग्राम पे वो हुए हैं तकरीबन कोई 8 मिलियन के करीब, 8 या 9 मिलियन। इसके 2 दिन में 8 मिलियन हो गए थे, ठीक है। अभी जो है वो रेशो तकरीबन 23 मिलियन 24 मिलियन में पहुंच गया, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते तक 50 मिलियन में पहुंच जाएगा। तो ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एक रेवोल्यूशन है जो कि पहले नेपाल में आया, बांग्लादेश में आया, फिर श्रीलंका में आया, अब इंडिया में आया। अब मुझे लग रहा है इसका रास्ता जो है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ही रह गया, अब आगे कोई नहीं रह गया। अफगानिस्तान में तो आने से रहा, पाकिस्तान में आगे रुकता है, हर चीज़ जैसे चलती है ना तो पाकिस्तान में आने वाला है। उस पर मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। इंडिया के कंपैरेटिवली ये है कि इंडिया में जो है ना लोगों को यूथ को एक बंदे ने अनइंटेंशनली जो है वो एक बनाया था इंस्टाग्राम पेज। अब वो पेज जो है वो इतना वायरल हो गया कि उसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया और 23-24 मिलियन उसकी फॉलोइंग हो चुकी है। और यूथ जो है वो मतलब गाड़ियों पे लोग ब्रांडिंग करके जा रहे हैं, बाइक पे ब्रांडिंग करके जा रहे हैं और पैनाफ्लेक्स लगे हुए रोड्स पे इंडिया में। मैं देख रहा हूँ हर न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहा है। इनके जो मकसद है, जो पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो मकसद है डेमोस्ट्रेट जो है इनके, वो ये हैं कि आप जो हो वो यूथ जो है ना उसको लाइट में नहीं लो बिल्कुल भी। यूथ को जो है ना, यूथ को उनके राइट्स दो। और दूसरी सेकंड चीज़ जो है वो मीडिया जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आपको पता है एज यूजुअल पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी मीडिया फुली कवर्ड है। तो वहाँ की मीडिया जो है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो है वो आपकी BJP जो है जो एक टेररिस्ट आपकी पार्टी है जो हम लोग करते हैं और जो है भी असल में जो हम लोग मानते हैं इसको, जो कि मानना भी चाहिए, आप लोगों को भी मानना चाहिए अगर आप लोग अक्लमंद हो। और जो इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। तो इसका मकसद ये है कि BJP को जो है ना इतना वाइट वॉश करके दिखाते हैं, हर चीज़ में उनको क्लेरिफाई करके बिल्कुल वाइट वॉश करके दिखाया जाता है क्योंकि वो गोदी मीडिया है, मतलब खरीदी हुई मीडिया है। तो उससे जो है ना लोगों को जान छुड़ानी है। इसका मकसद जो है पार्टी का वो ये है। सेम एज यूजुअल इंडिया उसमें नेपाल में हुआ, देन फिर आपका बांग्लादेश में हुआ, देन फिर अब श्रीलंका में हुआ, अब इंडिया में हो चुका है। इंडिया जो है वो पूरा भरा हुआ है, इंडिया में न्यूज़ भरे हुए हैं सेम एज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पे हम आते हैं, पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आप लोग ज्वाइन करेंगे? मैं तो ज्वाइन करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा आप लोगों से कि आप लोग जो है वो फर्स्ट्रेट होके, मुझे पता है यहाँ के लोग भी फर्स्ट्रेट होकर बाहर निकल आए, बट इसका रीज़न ये है कि आप जो बेसिक राइट्स हैं वो तो ले सकते हो ना। बेसिक राइट्स का तो मना नहीं है, बेसिक राइट्स तो आपको लेने ही चाहिए, वो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। बट पाकिस्तान की जो यूथ है वो मेरे हिसाब से कभी भी ये काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की यूथ को जो है इतना डिवाइडेड किया हुआ है, पहले पॉलिटिकली, फिर उसको जो है कल्चरली, फिर उसके बाद जो है रिलीजियस वे में आपको इतना तोड़ा हुआ है कि मतलब फ़िरकावारियत में, फिर ज़बान पे, फिर उसके बाद सिंधी पंडा, पठान बलोच, इसमें इतना तोड़ा हुआ है कि आप जो अपने बेसिक राइट्स हैं ना वो आप चाह के भी नहीं ले सकते। क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा निकलता है जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनता है और एक गैदरिंग बनाता है और एक यूथ को राइट्स दिलवाने की बात करता है, तो अगले दिन उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और वो चले जाएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान में कल्चर बहुत आम और बहुत कॉमन है। तो ये वाला सीन है। बट अगर कोई बंदा हिम्मत करता भी है, उसके साथ कोई 200-400, 2000, 20,000 या 1 लाख बंदा भी आता है, तो वो एक टाइम तक आएगा, फिर उसके बाद उनके आपस के झगड़े शुरू हो जाएंगे, अब वो टूट जाएगा। इसी वजह से लास्ट 78 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसा खास काम नहीं हो पाया। तो और रेवोल्यूशन की तो बात खैर छोड़ ही दें, उम्मीद है कि आ जाए, बट ये है कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे ये पार्टी आ सकेगा ये। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप जो है वो डिवाइडेड हैं हर तरीके से।
तो अभी तक तो जिस तरीके से फ्लो में आ रहा है, अगला नंबर पाकिस्तान का है। मुझे आप लोग ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान में इस तरीके की कोई पार्टी आती है, आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे, और अगर ज्वाइन करते भी हैं तो किस राइट्स पे करेंगे, मतलब कौन से ऐसे राइट्स हैं जो पाकिस्तान में होने चाहिए। मैं देखने, पता तो सबको है, देखने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है कि कौन से राइट्स आपको मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे। तो देखते हैं अगर ऐसी पार्टी यहाँ पे आती है तो आप लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।